अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ से पहले ही हुकूमत की तरफ से आवाम को एक तोहफ़ा दिया गया और वो था महंगाई का तोहफ़ा, यानी पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफ़ा कर दिया गया। मगर फिर उसका यकीनन इतलाक़ हर चीज़ पर होता है, अशिया ज़रूरिया पर होता है। तो पहले से ही जो महंगी चीज़ें थी वो मज़ीद महंगी हो गई हैं, मगर उसमें भी एक माफिया है जो कोई कसर नहीं छोड़ता और कहीं नहीं चाहता कि आवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिल सके, और इसीलिए जो कीमतें होती हैं उससे भी दुगने दामों वो अशिया फ़रोख्त कर रहे होते हैं, महंगे दामों अशिया फ़रोख्त कर रहे होते हैं। मगर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है उनकी जानिब से, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों में हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि जो सब्ज़ियाँ हैं, जो फल हैं, जो दालें हैं, उनको किस दामों फ़रोख्त किया जा रहा है और क्या तरीक़ा कार होता है, किस तरीके से उन्हें जुर्माने किए जाते हैं, किस तरीके से ये बात इंश्योर की जाती है कि आज अगर एक जगह पर एक चीज़ महंगी बेची जा रही है, जो प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस पर चीज़ बेची जा रही है, तो ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि आइंदा ये महंगी ना बिके। तो आज यकीनन आवाम से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस माफिया ने उन्हें किस कदर परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सैयद तनवीर अब्बास साहब, और आज इन्हीं के साथ हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या सरकारी रेट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा, कोई वायलेशन की जा रही है, तो उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी जी बताएं आप। सर हमें ये बताइएगा, सबसे पहले तो कितने मसाइल का सामना रहता है लोगों को, और आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, और ख़ुद से आप रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी ऐसी दुकानें हैं जिनको जुर्माने करने पड़ते हैं आपको? देखें, रोज़ाना सुबह से क्योंकि हमारे पास ऑफिस वर्किंग भी होती है और साथ ये भी प्राइस का भी जो शोबा है इसको भी चेक करते हैं, और रोज़ाना तकरीबन जो है वो 50 के करीब जो है ये इंस्पेक्शंस जो हैं वो करते हैं, जिसमें जो अपना जिनकी फ़र्स्ट टाइम होती है कंप्लेंट्स या वायलेशन हुई होती है उनको वार्निंग वगैरह देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप जो है ये ना करें। वो उसमें कोई 7, 8, 5, 6 इतने के करीब जो है लोग, उनको हम बाकायदा तौर पे वार्निंग देते हैं, और जो वायलेशन जिनकी फाउंड हो जाती है, जिनको हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी बाज नहीं आ रहे हैं वार्निंग देने के बावजूद भी, तो उनको फिर हम फ़ाइन वगैरह करते हैं, और वो फ़ाइन जो होता है वो तकरीबन कोई 8 से 10 लोगों को फ़ाइन भी कर देते हैं हम डेली बेस पे, और 50 के करीब हमारी इंस्पेक्शंस होती हैं। वो एक हमने टारगेट सेट किया हुआ है कि जी जो रोज़ाना जो है इतनी इंस्पेक्शंस जो हैं वो डेफिनेटली हमने करनी है, ताकि आवाम को जो है इसका कोई फ़ायदा पहुंच सके, और जो रेट लिस्ट वगैरह हैं जो डेली बेस पे निकलती हैं, जैसे सब्ज़ी की है, फल की है, और ये चिकन की है, एग्स वगैरह की है, ये डेली बेस पे निकलती है। इसके अलावा जो अपना गवर्नमेंट ने जो डीसी साहब की तरफ से एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, जो तकरीबन 3-4 माह के बाद जो है उसको रिवाइज किया जाता है, जैसे दूध, दही, हाँ दूध दही वगैरह है, मटन वगैरह है, और दालें वगैरह हैं, इनको जो है वो प्रॉपर जो है उनको हम चेक करते रहते हैं, ताकि जो है वो जिनकी कोई वायलेशंस वगैरह हो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। सर ये हम आपसे यकीनन यहाँ पे जानना चाहेंगे कि देखें, आपने कहा कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे सारी चेकिंग वगैरह करते हैं, मगर ये मसला ख़त्म होने की तरफ आता क्यों नहीं है? लोग वायलेशन क्यों करते हैं? आप किसी भी सब्ज़ी के स्टॉल पे चले जाएँ, फल के स्टॉल पे चले जाएँ, वहाँ पर हमें यही मसला देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जी प्राइस लिस्ट जो है फॉलो नहीं हो रही। फिर हम उनसे पूछते भी गई हैं कि यार फिर प्राइस लिस्ट होने का फिर फ़ायदा है क्या अगर फॉलो नहीं होती? तो कोई ऐसा तरीक़ाकार क्यों नहीं अपनाया जाता कि मुस्तकिल बुनियादों पर इस चीज़ को फिर इंश्योर किया जाए कि जी प्राइस लिस्ट जो है वो फॉलो हो? जाते हैं आप लोग, यकीनन अपना काम तो पूरे तरीके से कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, उन्हें फ़ाइन भी करते हैं, लेकिन वो उनका रवैया बदलता नहीं है।
बेसिकली बात ये है कि हमारी आवाम जो है वो भी इसको प्रॉपरली जो है वो चेक नहीं करती है। जो ये फल वगैरह हैं या सब्ज़ियां वगैरह हैं, इनके डेली बेस पे जो है वो प्राइस लिस्ट जो है वो निकलती है, लेकिन ये है कि जो हमारी आवाम है वो चेक नहीं प्रॉपर करती है, सर, उसको हम नहीं तो लिस्ट देखती। मांगे तो हमें तो लिस्ट कोई देता ही नहीं है आगे से। नहीं क्योंकि हम आपके साथ नहीं जाते ना रोज। देखें अगर आप प्रॉपर रोज़ाना की बेस पे जिस दुकानदार से आप वो रेट अपना चीज़ें वगैरह परचेज़ करते हैं, उनको आप अगर जाके उनसे डिमांड करते हैं कि जी आपको वो रेट लिस्ट प्रोवाइड करें और उसके मुताबिक आप उसको परचेजिंग उसकी करें, लेकिन वो अगर नहीं देता है तो सेकंड उसका स्टेप ये है कि जैसे आप आगे भी मैंने आपको बताया है कि डीसी ऑफिस में एक कंप्लेंट सेक्शन जो है वो बाकायदा तौर पे वो बना हुआ है, वहाँ पर जो है वो आप उसको जो है वो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ताकि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली वो फिर आवाम को ही उसका फ़ायदा होगा। अगर लेकिन ये जुर्रत आवाम को ही करनी पड़ेगी कि वो इस जो कंप्लेंट सेक्शन जो है उसमें इसकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराए। यकीनन जी, आवाम को भी साथ भरपूर तरीके से ताउन करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ इंश्योर की जाए कि ये वो रेट लिस्ट है जी जो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जाती है सब्जियों के लिए, फलों के लिए, मुर्गी का जो रेट है गोश्त का, उसके अलावा अंडों का रेट, ये वो चीज़ें जो जिनका रेट रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किया जाता है मगर उसे फॉलो नहीं किया जाता है, और हम किसी भी सब्ज़ी फरोश के पास चले जाएँ तो वो आगे से हमें यही कहता है जी नहीं देनी हमने इस रेट पर जाएँ। तो वो उस सूरत में आपने क्या करना है जी कि जो डीसी कंप्लेंट सेल है वहाँ पर आपने ज़रूर एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है, यानी हमारी जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो हमने ज़रूर अदा करनी है। यहाँ पर इस वक्त हम एक स्टोर में मौजूद हैं जी, और स्टोर पे क्या कुछ वायलेशन की जा रही है आइए चलते और देखते हैं। और ये नाज़रीन यहाँ पर सारी दालें जो है मौजूद हैं, मगर दालों का रेट क्या है ये यकीनन एक बड़ा सवाल है। सर, क्या यहाँ पे वायलेशन की जा रही है इस वक्त? असल है कि यहाँ पर जो है हमने चेक करवाया है तो जो एग्स थे उसका रेट जो है वो आज 194 है, जबकि 198 में जो है ये सेल कर रहे थे। 4 रुपये महंगे जी, 4 रुपये महंगे ये सेल कर रहे थे। तो इनकी बाकायदा तौर पे हमने वो इनकी जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो भी ली है, ये इनकी इनवॉइस स्लिप है जिससे हमने परचेजिंग की है। ठीक है, तो अभी ये मतलब बाकायदा रैकी की जाती है टीम की तरफ से पहले? बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा तौर पे ये हम चेक करते हैं ताकि किसी के साथ, किसी दुकानदार के साथ या सब्ज़ी फरोश या फल फरोश जो है उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो। ठीक है, अगर वो आवाम को लूट रहा है या ज़्यादा कीमतें वो उसने लगाई हुई हैं तो क्योंकि हम अगर अपने तौर पे जाके चेक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, तो वो रेट बिल्कुल अपना वो जो सरकारी रेट लिस्ट होती है उससे भी कम कर देते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अंडे तो वैसे ही बड़े महंगे हुए जी, हर कोई तो अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा। गर्म अंडे हम सुनते थे जी सर्दियों में लोग खाते थे, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, महंगे बहुत हो गए हैं। तो महंगे के ऊपर मजीद महंगा करना तो लोगों के साथ मजीद ज्यादती नहीं है? असल में इशू ये है कि हमारे पास कोई रेट लिस्ट ही नहीं आती। क्यों? आप दुकान चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए रेट लिस्ट मंगवानी है, खुद से कहाँ से आएगी? नहीं, वो तो इधर जो कोई देने आता है। हाँ, रूटीन। तो जब नहीं आता तो कॉल की जाती है, पूछा जाता है कि भाई अब नहीं आई रेट लिस्ट, क्या रेट है आज, कॉल भी बता दो। हाँ, नहीं हमें कोई इस तरह की रेट लिस्ट आई नहीं, जिस वजह से हमें अभी पता चला तो हमने फ़ौरन वो रेट चेंज। 198 पे ही आप बेच रहे हैं अभी तक? तो आप पता चल गया 194, अभी तो हमने 194 कर दिया। अच्छा, क्योंकि जब पहले हुकूमत का रेट 204 रुपए था तब हम 198 का बेच रहे थे। अब का नहीं हमें पता आप क्या बेच रहे थे, तब का नाम हमारे पास कोई रसीद मौजूद है। अभी का जो है वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी इशू हमने तो ऑलरेडी रेटों अंडों में डिस्काउंट लगा, हमने तो बाकी चीज़ों पे के ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है। हमें हमारे पास रेट लिस्ट ही नहीं है, जैसे हमारे रेट लिस्ट आई हमने उसके रेट चेंज किया, हम तो बल्कि डिस्काउंट में बेच रहे हैं। थोड़ी सी इग्नोरेंस है, आपको पता चल रहा है ना, आपकी अपनी गफलत है यहाँ पे कि रेट लिस्ट का आपको पता होना चाहिए। आप दुकान एक चला रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, तो ये चीज़ें तो फिर आपके देखने वाली नहीं, मैंने तो नहीं आगे आपको बताना ना यार। चले नेक्स्ट या फिर होगा कि लोग यहाँ पे आके सर मारते रहेंगे, आके लड़ते रहेंगे, यार आप ये तो रेट है ही नहीं, आप क्यों बेच रहे हैं। अच्छा, बताते तो होंगे, बोलते तो होंगे, तो वो भी अनसुना कर देते हैं जब आगे कोई कहता है यार कि यार क्या। नहीं, जब कोई कस्टमर कहता है तो हम उसका लाजमी फॉलो अप लेते हैं। अच्छा, फॉलो अप लेते हैं? लाजमी लेते हैं। मैं थोड़ा सा इनको प्रॉपर गाइड भी कर देता हूँ। ये है कि ये जैसे ये पोल्ट्री की जो आइटम्स हैं जैसे एग्स हैं,
ये जिस जो भी आपको प्रोवाइड करता है वो बाकायदा तौर पे उसको ये आप पाबंद करें कि वो आप उसका वो चीज़ें बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वो आपको गवर्नमेंट की जो हदायत हैं, जो डेली बेस पे जो एग्स वगैरह की रेट लिस्ट जो है वो निकलती है, वो भी आपको प्रोवाइड करे, ताकि आपको जो है वो बाज़ार में जो डेली बेस पे जो रेट की अपना चेंज हो रहा है उसके बारे में भी आगाही रहे, और आपके जो कंप्यूटर सेक्शन है या कंप्यूटर में जो आपने फ़ीड किया हुआ है उसमें भी वो उसको फीड कर लें कि ये डेली बेस पे हमने इसको चेक करना है, और चेक करने के बाद जो है वो सेल इसको करना है। अच्छा, वैसे ये जो आपकी परचेजिंग होती है एग्स की, अंडों की, ये रोजाना की बुनियाद पे होती है या आप कुछ दिनों बाद? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। एक दिन छोड़ के एक दिन होती डेली नहीं होती। ठीक है, तो एक ही दिन हुआ था जब ये रेट बदला है वैसे आज? हाँ, आज का दिन ही है, अदरवाइज तो हम ऑलरेडी बेच रहे थे। अच्छा, वैसे ऑब्वियसली जाहिर है जब परचेजिंग करते हैं इनको सरकारी रेट तो सरकारी बताते ही होते हैं ना। जिस तरह नया माल आता है फिर कॉस्ट का आइडिया होता है। नहीं, ये माल नया आने का या उस तरह का नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको बताया है कि ये डेली बेस पे जो पोल्ट्री आइटम्स हैं वो डेली बेस पे उसका रेट निकलता है। डेली बेस पे वो अंडे कभी 194 हो गए, इससे पहले 204 थे। तो ये है कि ये देखें कम ज़्यादा होते रहते हैं। ये एक दिन का गैप आया तो ये 94 में हो गया। अब हो सकता है कल जो है पोल्ट्री का रेट जो है इस एग्स का 190 पे आ जाए, तो वो फिर चेकिंग होगी तो फिर आपकी वायलेशन उसमें फाउंड होगी। इसलिए नेक्स्ट इस तरह का कोई भी इसलिए आपको जो है ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो डेली बेस पे जो हमारी पोल्ट्री की जो रेट लिस्ट निकलती है उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक जो है। अच्छा, आपको पता है इनकी एप्लीकेशन भी है एक, आप प्राइस चेक कर सकते हैं मोबाइल पे ही। सॉरी नहीं, हमें हाँ, तो ये पता होना चाहिए ना। अब मुझे पता है, मेरी दुकान नहीं है कोई, तो आपका ये नया काम है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलें जी, हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आपका जो ये काम है, आपकी दुकान है, स्टोर है, बहुत अच्छी चले। मगर ये कुछ चीज़ें हैं, आम देखें पहले महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो सरकारी रेट है ना इनका वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने कोशिश कर रही है कि उस पर बेचे ज़्यादा ना। हम तो कस्टमर को फैसिलिटेट करेंगे हर लिहाज से, अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। ठीक है जी सर, अभी फिलहाल क्या अभी ये है कि इनको जो है ना वो फाइन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये इनको एक लेसन रहे और ये बाकायदा तौर पे उसको फिर ये चेक करें। अगर वैसे ही इनको आज वार्निंग दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है, तो ये नेक्स्ट टाइम फिर ये सोचेंगे नहीं। अभी ये फाइन होगा इनको, तो ये नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, डेली बेस पे सोचेंगे कि हमने ये वायलेशंस जो है वो नहीं करनी, और इसके गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं उनको फॉलो करना है, उसके मुताबिक हमने। ठीक है जी, इसको डन हो गया जी। ये सारी सूरत हाल है जी। आपने देख लिया कि अंडों की कीमत पहले हमारी पहुंच में नहीं है जी। अंडे क्या सोच सकते थे कि डबल सेंचुरी भी कभी अंडों की होगी, डबल सेंचुरी होगी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पीछे आना शुरू हुए हैं कीमतें। लेकिन सूरत हाल ये है जी कि अगर वहाँ से आना चाह रही तो दुकानदार नहीं चाह रहे कि वापस आएँ, और वो चाह रहे हैं कि लोग महंगे दामों ही ख़रीदें। तो अभी यहाँ पर जी जो रेट है अंडों का, उससे महंगे दामों अंडे बिक रहे थे, मगर उनको यकीनन जुर्माना किया गया। लेकिन सवाल जो एक पैदा होता है वो यकीनन ये होता है कि अगर 59 मजिस्ट्रेट्स हैं पूरे लाहौर शहर के लिए, जिसकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख है, तो कैसे हर दुकान पे जाके रोज़ाना ये इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि तरीकाकार यही है कि जाएंगे, जुर्माना किया जाएगा, जब वायलेशन पकड़ी जुर्माना किया जाएगा, जब वायलेशन पकड़ी जुर्माना किया जाएगा। मगर कब तक ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता रहेगा? जुर्माना होता रहेगा, फ़ाइन होता रहेगा वायलेशन के ऊपर। कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए, या तो जो मजिस्ट्रेट्स की तादाद है उसमें इजाफा होना चाहिए, ताकि वाकई इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि हर जो स्टॉल है, हर सब्ज़ी फ़रोश है, हर दुकान है, हर गोश्त फ़रोश है, दूध फ़रोश है, मिल्क शॉप्स हैं, वहाँ पर प्राइस के मुताबिक चीज़ बेची जाए। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौरियों के जहन में ना एक तासुर ये है कि शायद जिसका जो दिल करता है अपनी मनमानी करता है और कोई पूछने वाला नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, पूछने वाले हैं। अभी हम क्योंकि एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर इनकी टीम पहले आई है, उन्होंने चेकिंग की है और अब बाकायदा तौर पर वहाँ पर जाएंगे, जुर्माने किए जाएंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। मगर सर चलते भी हैं और ये भी साथ साथ हमें बता दीजिएगा
कि आम तौर पर क्या मसले मसाइल दरपेश रहते हैं? ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, आम आवाम को तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या मसला उनको हो सकता है या क्या चीज़ ख़राब होगी। मैं ये आवाम के लिए भी और आप लोगों के लिए भी जो अवेयरनेस के तौर पे बता दूं कि ये जो जितने भी जो रेस्टोरेंट्स हैं इन पे जो है ये लेने के लिए जाते हैं, रोटी वगैरह या नान वगैरह लेने जाते हैं, ये बेसिकली ये रेस्टोरेंट वाले ये करते हैं कि अपने कीमत तो अपनी मर्ज़ी की वो लगाई होती है उन्होंने कि भी 8 रुपए की या 7 रुपए की जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है उसके मुताबिक वो रेट को तो चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें वेट जो है वो कम कर देते हैं। अच्छा, वजन कम कर देते हैं। वजन कम करते हैं, उससे ये है वजन मुकर्रर किया गया है। वजन मुकर्रर किया गया है। जो रोटी है, सादा रोटी है, वो उसका 100 ग्राम जो है वो वज़न है और नान का 120 ग्राम है वज़न, लेकिन ये उसको अपना रोटी के वज़न को कम करके अपनी ये मुनाफाखोरी जो है वो उसमें ये शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सर, मेरा ख्याल है अब चलते हैं और देखते हैं जी कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई फिर क्या होती है। डोगर टिक्का एंड रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर देखते हैं जी कि क्या मसला है जिस वजह से यहाँ पर जुर्माना किया जाएगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि रोटी के वज़न की तो हमने बात की, नान के वज़न की बात की, इस वक्त जो रेट है रोटी और नान का मुकर्रर किया गया? क्योंकि हम देखते हैं मुख्तलिफ जो तंदूर हैं वहाँ पर अलग ही रेट चल रहा होता है। नहीं, बेसिकली जो है 100 ग्राम रोटी जो है उसका 7 रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम जो है ये चार्ज कर सकते हैं। 7 रुपये? हाँ, 7 रुपये। और ये है कि गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि आटे का पिछले दिनों बहरान आया था तो उसमें जो है वो इन्होंने तंदूर मालकान ने कहा था कि जी हमें कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव दें, क्योंकि आटा जो है वो बहुत कम जो है वो दस्तयाब हो रहा है, मिल नहीं रहा है। ये फिर इनको बाकायदा तौर पे हमने जो है फैसिलिटेट किया था कि ये अपना आटा आपको जो है वो देंगे, लेकिन ये है कि रोटी का आप वेट और रेट जो है उसको आप उसकी वायलेशन नहीं करें। बिल्कुल ठीक है, आए जी चलते हैं और देखते हैं जी यहाँ पे कि क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जो वज़न है रोटी का और नान का, क्या वो वज़न ठीक है या नहीं? नहीं मेरे भाई, बात सुने, आपका जो वेट है रोटी का वो चेक किया गया है, वो 85 ग्राम जो है वो आपका निकला है। बकौल आपके कि वो 85 नहीं है, 95 है, तो 95 भी तो कम है ना, 5 ग्राम आप कम दे रहे हैं लोगों को और इस तरह ये वायलेशन आप कर रहे हैं इसकी वज़न की। तो जबकि गवर्नमेंट ने कहा कि आपको कि 100 ग्राम जो है वो आपका वेट जो है रोटी का वो होना चाहिए, तो आप 85 ग्राम जो है आपकी चेकिंग की गई है, तो 85 आपको चेक करवाया गया है? भाई ने चेक किया है, चेक करवाया ना, आपको 85 ही निकला है ना वेट? 95 चलें, 95 भी अगर निकला है तो वो 100 ग्राम तो नहीं है जो सरकार ने अनाउंस किया हुआ है कि उसके मुताबिक आप इसको सेल करें। तो ये है कि आपकी वायलेशन फाउंड हुई है और आपको जो है मैं फ़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे क्या वजह क्या होती है इसकी? ये वेट जो कम होता है क्यों? कम नहीं, वेट पहले चेक हुआ 100 ग्राम होता था, लड़का न्यू आया ऊपर नीचे हो जाता है। आपको लग रहा है पेड़ा छोटा बनाया, थोड़ा कोई 4-5 ग्राम बैलेंस इसका नहीं होता, 5 ग्राम को थोड़ा वजन कम हुआ है। इससे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए ना। अच्छा, वैसे अब रोटी का रेट आपके पास क्या है, कितने की बिकती है रोटी यहाँ पे? रोटी 7 रुपए की, 8 रुपए की। 7 रुपये 8 रुपये की, ठीक है। मतलब अब 2 रुपये वाले ज़माना तो गया, खैर 2 रुपये की रोटी तो अब नहीं मिलती है, लेकिन अगर 7 की बिक रही है और आपकी पसंद के रेट पे बिक रही है तो जो वेट है वो तो एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। इंशाल्लाह पूरा होगा वेट, पहले भी चेक हुआ, होता रहा है पहले भी। हाँ सर, अब क्या कार्रवाई क्या होती है फिर जब ये कुछ होता है? ये है कि अगर इनको फ़ाइन कर रहे हैं हम, अगर ये फ़ाइन नहीं करवाएंगे तो दैन फिर इनके खिलाफ FIR लॉन्च होगी। ठीक है, तो ये मान रहे हैं कि जी मैंने वायलेशन के ज़ुमरे में हम आए हैं, हम फ़ाइन करवाते हैं, ठीक है, तो इनको फ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये फ़ाइन होता कितना है जहाँ पे ये है कि ये फ़ाइन इनको हम 5000 करेंगे फ़ाइन, ठीक है, और ये पे करेंगे मौके पे और इनको बाकायदा तौर पे स्लिप जो है वो जारी की जाएगी इनकी। ठीक है जी, बाकायदा तौर पर स्लिप भी जारी की जाएगी। फ़ाइन जो है इनको होगा जी, उनका 5000 रुपये का फ़ाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रोटी का वज़न है 100 ग्राम मुकर्रर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मगर यहाँ पर रोटी का वज़न 85, 95 यानी 85 और 95 ग्राम की रोटी यहाँ पर बन रही है, इसलिए जुर्माना किया गया 5000 रुपये जुर्माना। और ये भी उन्होंने बता दिया कि अगर कोई रेजिस्ट करता है कि हमने जुर्माना नहीं करवाना, ये जुर्माना नहीं अदा करना, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और पर्चा भी दर्ज किया जाता है। आगे चलते हैं, मज़ीद जाके देखते हैं कि मज़ीद दुकानों पे क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से ये माफिया एक्टिव है।
नाज़रीन, अब जिस जगह पर हम मौजूद हैं, गोगा नकीबिया चने, यकीनन लाहौर के बहुत ही मशहूर और मारूफ चने हैं और मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर भी बहुत पसंद है। यहाँ पर क्या मसले मसाइल निकले हैं, यकीनन इनकी टीम पहले आई है, उन्होंने चेकिंग की है। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे मसला आखिर है क्या। सर, यहाँ पर क्या इशू बताया गया? यहाँ पर जो है इनका बेसिकली ये नान और चने जो हैं ये सेल करते हैं। बिल्कुल। और नान जो है इनका वो उसका वेट जो है वो कम निकला है, जब 120 ग्राम होना चाहिए, जबकि 120 ग्राम नहीं था, वो 113-12 इस तरह वो निकला है। ठीक है, माशाल्लाह। लेकिन ये तो बहुत ही मशहूर हैं और कमाई भी फिर उस हिसाब से होती है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए चीज़ों का, वो नहीं है। वो नहीं है। जी, आप मैनेजर हैं, वेट चेक किया है आपका? जी सर जी, चेक किया। कितना निकला है वेट? 114, 112। तो 120 ग्राम होना चाहिए आपका वेट। सर जी बिल्कुल। तो वेट आपको, जब आप पैसे पूरे ले रहे हैं नान के, कितने का नान सेल कर रहे हैं? 15 रुपये। 15 रुपये का सेल कर रहे हैं, तो 15 में फिर जो है वो मेरे भाई जो वेट है वो तो आवाम को पूरा देना चाहिए आपको। 120 ग्राम होना चाहिए था, तो 120 ग्राम आपका नहीं निकला है। आपका आप खुद फरमा रहे हैं कि 112, 113 ग्राम है, तो इतना आपने ये वायलेशन जो है वो की हुई है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो फ़ाइन होगा, और ताकि आपको तंबीह भी हो सके और नेक्स्ट टाइम जो है आप अपने वेट जो है उसका वो भी प्रॉपर सही रख सकें। अच्छा, इसकी वजह भी हम जानने की साथ साथ कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों वेट कम क्यों है? माशाल्लाह आपका तो काफ़ी मशहूर है, हम खुद भी बहुत पसंद करते हैं। जी, वो ना आजकल लेबर का मसला है, लेबर नहीं मिलती, तो अड्डे से बंदा लेके आते हैं ना, तो वो बंदा होता है नया, तो वो जब पेड़े बनाता है तो वो उसका हाथ जो, तो आप मैनेजर हैं, आपका बाकी भी एक स्टाफ यकीनन यहाँ पे होगा, तो जब इतना अच्छा कारोबार चल रहा हो तो चेक एंड बैलेंस भी एक साथ ही एक प्रोसीजर होता है, उन प्रोसेस से गुजरना होता है। तो नया बंदा हो पुराना बंदा हो, ये तो बातें हैं ना, लेकिन एक क्वालिटी मेयार को बरकरार रखने के लिए और यकीनन एक SOPs बनाए हुए हैं, अगर गवर्नमेंट ने बताया गया है कि ये वेट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो फिर हम क्यों चेक क्यों नहीं करते? सर जी करते हैं, हमने कंडा भी रखा हुआ है, बस हो जाता है कोई मिस्टेक। ऐसी बात है आपको देखे, हमें पहले वहाँ पे भी यही बात सुनने को मिली। थोड़ा सा आपको ये कर दूं, ये जो कहते हैं कि जी बंदा नया था हमारा, वो उसको पता नहीं चला, ये आदमी वही होते हैं जो ऑलरेडी रोटी नान भाई होते हैं, जो नान काम बहुत तेजी से करना होता है, ऐसे नया को बंदा लाके उठा सकते हैं तौर पे ये क्यों नहीं होता कि जी 113 के बजाय 120 के बजाय वो 125 का कर दें, 122 का कर दें, कम होता है ये बात है कि जो नान भाई जो इनके नान लगाते हैं, ये अगर नया भी आता है आदमी तो वो ऑलरेडी ट्रेंड आदमी होता है जो लगाता है इनके आके नान। ये नहीं बात होती कि वो फर्स्ट टाइम ही वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है और वो बनाना शुरू कर दिए हैं उसने, इस तरह की कोई नहीं होती। ये एक्सक्यूज़ है इनकी कि जी नया आदमी था, नया। अब फाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी जी अब फ़ाइन होगा, क्योंकि जो वेट होना चाहिए वैसे एक्सपेक्ट यकीनन लोग नहीं करते हैं, ना मैं कर रहा हूँ एक्सपेक्ट कि इतने ही मशहूर एक जगह हो और वहाँ पर जो जिनकी कमाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो, वहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से थोड़े थोड़े करके, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यकीनन हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें चलती हैं जी, जिनमें एक ये भी शामिल है। आप कोशिश करेंगे आगे जाके ये भी देखें कि जो रेट मुकर्रर किया गया दूध का, क्या दूध लोगों को उस रेट पर मिल रहा है? वैसे वो रेट भी बहुत ज़्यादा है, लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। खान साहब बार बार जिसकी बात करते हैं कि जी हमने गरीब तबके तक रिलीफ पहुंचाना है, पहली जो उनकी स्पीच थी उसमें हमने देखा था एक वो बच्चों की नशोनुमा का ग्राफ लेकर आए थे और उन्होंने बताया था कि ये अच्छी नशोनुमा हुई हुई है, ये अच्छी नहीं है, हमने सबकी नशोनुमा अच्छी करनी है, सबको दूध पिलाएंगे, दही खिलाएंगे। अब कहाँ गई वो बातें? क्या दूध दही लोगों की पहुँच में है? और जिस रेट पर मिलना चाहिए या जो गवर्नमेंट रेट है उस पर मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? नाज़रीन, दूध दही की दुकानों से पहले हमने सोचा क्यों ना ये एक मटन और बीफ शॉप है, यहाँ पर भी आया जाए, यहाँ की कीमतें चेक की जाएं, क्योंकि यकीनन गरीब आवाम की पहुँच में तो नहीं है, मगर जो एक रेट सेट किया गया है क्या उस पर मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? तो आपकी सर टीम ने यहाँ पे चेक किया है कि यहाँ पे क्या मसला है? यहाँ पर चेक किया हमने, ये बेसिकली बेच रहे हैं गोश्त 1100 रुपया किलो मटन का। 1100 किलो? हाँ, जबकि 900 रुपया जो है वो सरकारी रेट जो है वो 900 रुपया है। यानी 1 किलो के पीछे 200 रुपया? 200 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो आवाम से चार्ज कर रहे हैं।
आवाम को भी चाहिए कि भी जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट वगैरह जो हर इनके स्टोर्स के ऊपर मुहैया की गई हुई है, ये अपने तौर पे उसको छुपा देते हैं। जबकि जो है इनको आवाम को भी तो मांगती भी है, पूछती भी है, सब कुछ करती है, लेकिन एंड पे लड़ खप के उसे वही लेना पड़ता है। सीधी सी जो बात है। ठीक है जी, आए जी चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं जी, उनसे भी यकीनन वजह जानेंगे कि अगर वो 200 रुपया मुनाफा ले रहे हैं, ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, जो कीमत है मुकर्रर कीमत उससे ज़्यादा अगर कीमत ले रहे हैं, उसकी आखिर वजह है क्या? आपने मटन क्या भाव लगाया हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप बैठे हुए हैं ना, अड्डे के ऊपर बैठे हुए हैं, बेच रहे हैं, आपके सामने हर चीज़ पड़ी हुई है। क्या है दोस्त, रेट क्या है आज? हम 900 बेच रहे हैं। हाँ 900। आपने पहले चेकिंग की सर है? मैं खुद करके गया हूँ, मेरे पास तस्वीरें हैं इसकी। ये 1100 वो किधर है भाई दूसरे? अच्छा 1100, उनके पास तो तस्वीरें रिकॉर्ड है ना सारा। 1100 रुपये बेच रहे हैं ना? नहीं भाई, मैं तो 900। 1100 रुपये बेच रहे हैं ना, उनके पास रिकॉर्ड है, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं इसी वक्त आपको जेल भिजवा दूंगा। भाई मैंने नहीं पता, मैं 900 बेच दिया। आप कैसे 900? हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है रेट लिस्ट। क्या है? सरकारी आपने लिख के कहाँ लगाया हुआ है आपने कि 900 रुपये आप सेल कर रहे हैं? बिक गई है। क्या बिक गई है? रेड लिस्ट बिक गई सी पानी नाल। रेट लिस्ट बिक गई है? पानी नाल बिक गई सी। अच्छा बिक गई थी। हाँ। अच्छा रेट लिस्ट बिक गई है जी, इनका ये कहना है रेट लिस्ट बिक गई है। अच्छा आप कौन हमें रेट बताएगा जी, ये किसका कह रहे हैं आप, कौन बताएगा? भाई आ रहे हैं ना थोड़ी देर तक। अच्छा ये इसी तरह ही करते हैं जी, जितने भी ये मीट फरोश हैं सारे इसी तरह ही करते हैं। मैं इसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इनको FIR देंगे इनके ख़िलाफ़, इनको ये जुर्माना वगैरह इनको नहीं करेंगे, इनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कर रहा हूँ मैं। इनका नाम नोट करें और FIR इनके ख़िलाफ़ दे दें। ले जी, ये सूरत हाल है कि 1100 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं, मगर FIR का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से इसलिए कहा गया है क्योंकि झूठ बोला जा रहा है। एक तो 1100 बेच रहे हैं, उसके बाद मान नहीं रहे हैं कि 1100 बेच रहे हैं। उनका ये कहना है जी कि 900 रुपये में ही हम फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन इनकी टीम पहले आई है, पूरी रैकी करके गई है, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं कि किस रेट पर यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। अब यकीनन जो हर एक की ज़रूरत है, दूध हर बच्चे की ज़रूरत है, चाहे वो किसी अमीर बाप का बच्चा हो, चाहे किसी गरीब का हो, दूध सब ने पीना है। तो दूध किस कीमत पर बिक रहा है ये भी बताएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अदरक है किस तरह? 120 रुपये पाव है? 120 रुपये पाव। तो यार ये तो सस्ता हो गया अब। हाँ ये तो 325 रुपये है सरकारी रेट। लिस्ट का है? वो सरकारी रेट वाला अदरक नहीं है भाई। लिस्ट तो दो। लिस्ट पता नहीं कहाँ है? आई नहीं है पता। आज आई नहीं है। आलू किस तरह? 40 रुपये किलो। 40 रुपये? लिख के लगा 16 रुपये है आज आलू। आलू 16। हाँ नहीं है? पता नहीं। अच्छा चलो जी, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है जी यहाँ पे। तो हम कोशिश करते हैं अब कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे आएँ और वही आगे इनसे पूछ लें कि रेट लिस्ट भी कहाँ पे है, और अदरक जो ये इतना महंगा बेच रहे हैं ये इन्होंने खुद से स्पेशल इंपोर्ट कराया है या क्या सारी सूरत हाल है, फिर इनसे जानेंगे। ले जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ ही हैं, तनवीर अब्बास साहब। अब कोशिश करेंगे भाई से यही बात कर लें, क्योंकि हमने जो बात की है उसमें तो उनके पास जवाब जो लिस्ट पे उन्होंने क्या दिया था, आप देखते हैं क्या देते हैं जी। हाँ भाई, ये रेट लिस्ट की तरह पहले तो मुझे रेट लिस्ट दिखाएं ना अपनी। वो डेली यहीं पे देने आता है, आज आया नहीं है। नहीं जी, पहली तो वायलेशन इनकी ये हो गई कि रेट लिस्ट इन्होंने नहीं है। रेट लिस्ट इनके पास है नहीं, तो ये इन्होंने तो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक ये रेट लगाने हैं ना। अदरक किस तरह दे रहे हैं भाई? 120 रुपये पाव। हैं? 120 का पाव, यानी कि 480 रुपये किलो। ये आपने कैसे ये इसका रेट निकाल लिया जबकि आपके पास रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं है? मंडी से महंगा है इसलिए। यार मंडी आपको कैसे पता मंडी से महंगा आया? आपने तो, आपके पास तो रेट लिस्ट ही नहीं है, तो फिर मंडी को क्यों उसमें? तो बाद में आती है ना, मंडी से खुद ही लाना पड़ता है। मंडी में ऑलरेडी रेट लिस्ट जो है वो मौजूद होती है। जब आप ये परचेजिंग करते हैं वहाँ पर थोक की भी रेट लिस्ट मौजूद होती है कि नहीं होती है? होती है ना मंडी में? जी हाँ, दोनों रेट लिस्टें उधर होती हैं।
तो फिर आप दोनों रेट लिस्टों के मुताबिक अगर आप इधर आके अपनी मर्ज़ी से ये रेट लगाएंगे तो ये वायलेशन होगी या नहीं होगी? अच्छा, रेट लिस्ट आप कह रहे हैं कि होती है वहाँ पे जब आप मंडी में चीज़ें खरीदते हैं? हाँ वहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे देने आता है। नहीं, यहाँ पे देने आया नहीं आया, लेकिन आपने तो आज के रेट लिस्ट के मुताबिक मंडी से चीज़ें ली है ना? हाँ जी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ पे तो महंगी मिली हमें? रेट लिस्ट के मुताबिक मिली है तो महंगी कैसे मिल गई? रेट लिस्ट मतलब रेट लिस्ट के मुताबिक मिली है, हाँ ठीक है, यानी अपनी मर्जी से महंगी बेच रहे हो आप? नहीं मर्जी से, क्यों किराया इतना किराए निकालने होते हैं, लेकिन वहाँ से महंगी नहीं मिली, ये बात पे कायम हो? कुछ वहाँ से भी होती है, कुछ नहीं, लिस्ट के मुताबिक मिली नहीं मिली, ये बताए ना, फिर वहाँ पे कार्रवाई करें ना। हाँ जी। फिर देखें ना, अगर आप कहेंगे कि जी मंडी से महंगी मिली है फिर हम आ जाएं, लेकिन वहाँ पे तो रेट लिस्ट के मुताबिक मिल गई ना आपको। लेकिन आप कह रहे हैं जी किराए हैं, ये सब कुछ है, इसलिए आप महंगी बेच रहे हैं। पहली बड़ी महंगी यहाँ चीज़ें, पहले लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे? 30,000 रुपये किराया, अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, मार्जिन होता है सर इनकी लिस्ट में? जी बिल्कुल, जो थोक की जो रेट लिस्ट होती है उसमें मार्जिन होता है, जो क्योंकि ये इन्होंने परचून आके बेचना होता है, 1 किलो 2 किलो बेचना होता है, जबकि ये जो थोक है वहाँ से ये 10 किलो 20 किलो, यानी थोक के रेट पे उठाते हैं और परचून पे बेचते हैं, तो मार्जिन निकल आता है उसमें से। मार्जिन बिल्कुल निकलता है उसमें। अब यही देख लें कि आपके सामने अब जो रेट लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है या जो इशू हुई है वो इनके पास मौजूद नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है जो इस अपना सराउंडिंग में रहते होंगे लोग, उन्होंने भी बाउजर नहीं किया होगा कि वो आके इससे पूछ रहे हैं कि कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। ठीक है जी, कार्रवाई होगी। आपने क्योंकि इलाका मकीनों की बात की, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जो कुछ हजरात मौजूद हैं उनसे बात भी करूँ इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोग आप यहीं के रहायशी हैं? यहीं के रहायशी। अच्छा, ये सब्जियाँ लेते हैं यहाँ से आप? मैं आपको भी बताता हूँ जी। मैंने फल लेना था घर के लिए जी। पीछे से मैंने पता किया वहाँ पे 100 रुपये रेट था। हाँ। यहाँ पे मैंने आके पता किया उसी सेब का रेट 180 रुपये किलो था। 100 से 180 80 रुपये का फर्क आ गया। ये वो अल्लाह चौक से मैंने 100 रुपये रेट पता किया, उसी सेब का यहाँ पे रेट पता किया 180 रुपये किलो। तो ये जो लोग हैं, अब देखिए अदरक मनमानी करते हैं अपनी। आप लोग कहते हैं कुछ नहीं पूछते नहीं सर, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, अपनी मर्जी की चीज देते हैं। और ये नहीं कि मैंने कहा मैंने ये प्याज डालना, नहीं ये वाला नहीं जी, वही मिलेगा, लेना तो ले, नहीं लेना। अच्छा, मजे की बात है जो रेट लिस्ट होती है उसके ऊपर अव्वल दोम सारा कुछ लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे मिक्स मिलता है, और लेकिन अव्वल के रेट के मुताबिक अगर मिल जाए, नहीं तो उससे भी महंगा ही मिलता है। आगे चलते हैं जी और आगे जाके सूरत हाल देखते हैं कि बाकी दुकानों पर क्या हो रहा है। दूध यकीनन हर बच्चे ने पीना होता है, वो चाहे किसी अमीर का बाल हो, किसी गरीब का बच्चा हो, उसने दूध पीना है। मगर दूध वैसे ही तो एक तो बहुत महंगा हो गया है, मगर हमें ये सुनने को मिल रहा है जी कि मुख्तलिफ इलाकों में जो सरकारी कीमत है 90 रुपये लीटर, उससे भी महंगा दूध बेचा जा रहा है। नाज़रीन, एक मिल्क शॉप है और यहाँ पर भी वही मसला है कि 90 रुपये सरकारी रेट है, मगर 100 रुपये लीटर दूध यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। सर, आपकी टीम ने यकीनन रेकी की है, 100 रुपये लीटर फ़रोख्त कर रहे हैं, और पहले भी इनकी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। असल है कि लोग कंप्लेंट्स इनकी करते हैं, इनको पनिशमेंट के तौर पे या फ़ाइन करते हैं हम, या FIR लॉन्च करते हैं। लास्ट टाइम इनकी कंप्लेंट आई, हमने इनकी FIR लॉन्च की, अब दोबारा इनकी चेकिंग की गई है, तो फिर ये वायलेशन के उसमें आया हुआ है। यानी लोग इतने ज़िद्दी हैं, हम कह सकते हैं, या हट धर्म कह लें, कि पहले कार्रवाई की गई, FIR तक लॉन्च की गई, मगर उसके बावजूद अपनी ज़िद से नहीं हटे। अपना जो उनका एक कह लें कि 100 रुपये लीटर उन्होंने फ़रोख्त करना है तो उन्हें करना ही है। लेकिन तो क्या फिर सर इनके खिलाफ फिर क्या होता है? फिर कार्रवाई क्या होती है? इनके खिलाफ जो है ये इसी तरह कार्रवाई जो है वो होती रहेगी, या इनको फ़ाइन होगा या FIR लॉन्च होगी। और इस जो है अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट इनका स्टेप होगा कि इनको जेल भिजवा दें। चले जी, आए जी, चलते हैं, दुकान को सील कर दें हम, या दुकान को सील भी किया जा सकता है। आए जी, चलते हैं और जानते हैं जी कि अगर पहले भी इनकी कंप्लेंट्स गई हैं और पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो ऐसी क्या वजह बनेगी कि दोबारा से जो पहले से महंगा दूध है वो मज़ीद महंगा बेच रहे हैं। FIR आपके ख़िलाफ़ लॉन्च की गई थी, तो अब फिर दोबारा चेक किया गया, तो फिर आप 100 रुपया जो है वो उसी तरह बेच रहे हैं आप, जबकि गवर्नमेंट का जो रेट है वो 90 रुपीज़ है। 90 रुपये आप क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? भाईजान क्या करें, हमारी मजबूरी है, पीछे से जो हमारी परचेज है ना दूध की, 90 रुपये 88 रुपये हमारी परचेज है दूध की, कैसे हम बेचें? ना अगर आप बकौल आपके 88 रुपये है, अगर 88 रुपये भी है तो 2 रुपये आपको मार्जिन अगर मिल रहा है तो 2 रुपये रख के वो आप बेचें। 2 रुपये रख के बेचेंगे
तो ये दुकान का जो किराया है 50-60 हज़ार रुपये दुकान का किराया है, 4 मुलाजिम रखे हुए हैं, तो ये कहाँ से पूरा करें? 10 रुपये एक्स्ट्रा लेने से, 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने से वो तमाम आपके अखराजात पूरे होते हैं? बात है ना, होते नहीं हैं। होते, क्यों नहीं? फिर भी नहीं होंगे। आप जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है 90 रुपये, वो आपने एक तो इधर कोई डिस्प्ले नहीं किया हुआ, उसमें एक चीज़ सर आपने लिख के नहीं लगाई हुई, सब बात पता बात क्या है, हम लोग इस सेल में बेचेंगे भी ना तो फिर क्या है, 2 ही रास्ते हैं उसमें, या तो हम 2 नंबरी करेंगे या पानी डालेंगे या क्या करें उसमें। गवर्नमेंट ने जो रेट दिया हुआ है मेरे भाई, वो दो नंबरी के लिए नहीं दिया हुआ, जो यहाँ जो है वो 90 रुपीज़ में जो है वो खालिस चीज़ देने के लिए आपको दिया हुआ है। अच्छा, 90 रुपये कम है रेट वैसे आप कहते हैं? 90 रुपये कम है ना भाई, 90 रुपये कम है रेट, 1 लीटर दूध के लिए 90 रुपये कम है? 90 रुपये कम है। अच्छा, अब 88 रुपये। तो बाकी पूरे शहर में जो फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट का रेट, कहाँ फॉलो वो गलत कर रहे हैं? सर देखें, इनके जो मुतालबात है ना, वो मतलब जाहिर है ये भी अवाम की आवाज़ है, ये भी पहुँचनी चाहिए हुक्मरानों तक कि अगर LPG का रेट बढ़ा है, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है, तो वो जो जाहिर इफेक्ट तो करेंगी चीज़ें। मेरी बात सुने, बात ये है कि जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया हुआ है, वो अभी इनका रेट जो है, जब ये 2-3 माह के बाद इनको रिवाइज किया जाता है इनका रेट, इनके जो नुमाइंदे होते हैं दूध फरोश यूनियन के जो लोग हैं वो आके बैठते हैं, बैठ के उनके DC साहब के पास बैठ के उनके तय होके उसके बाद इनको उस रेट के मुताबिक देखें, आप ही के नुमाइंदे हैं, देखें आपके नुमाइंदे हैं, उनकी सारी मीटिंग के साथ रेट तय होता है एक, और वो उस रेट पे फिर हर जगह बेचा जाता है, और जो नहीं बेचता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। भाईजान मुझे उस चीज़ की बात बिल्कुल, इस चीज़ का मुझे मालूमात है कि दूध का भी जो रेट जो अभी नया रेट निकल रहा है 110 रुपए रेट निकल रहा है, दही का जो रेट है 120 रुपए, वो जब रेट निकलेगा जब वो निकलेगा लेकिन क्या करें, तब तक आपको 90 ही करना है। लेकिन भाईजान अभी क्या करें, जो पीछे से हमारी खरीद है, आप अवाम के साथ ज्यादती करें, अब ये बहाना ना दे दें। अगर आपको वारा नहीं खा रहा, देखें अगर मुझे एक चीज, मैं अगर मेरी नौकरी से मुझे पैसे पूरे नहीं मिल रहे, मैं चोरियां करना शुरू कर दूं, मुझे बताएं ना, मेरा अगर घर से गुजारा नहीं हो रहा, हम लोग चोरी कर रहे हैं, ये डाका है सर, ये अवाम की जेब पे डाका है, कोई डाका नहीं है। 90 रुपए रेट है, आप 10 रुपए रेट महंगा मिल रहा है, मार्केट में रेट महंगा मिल रहा है, तो मैं क्यों बेचूं? तो सर आप लोग जाएं, सारी मीटिंग करें, DC साहब के साथ रेट बढ़वा लें, ये तो कोई तरीका नहीं है कि रेट को और आप और पे बेचेंगे। ये सिर्फ एक मेरी दुकान नहीं है ना, सब दुकानों पे देखें, रेट चेक करें। डाका नहीं है, लेकिन ये डाका है। नहीं, आप जो रेट मुकर्रर मैं पीछे जो रेट मुकर्रर है आप उस रेट पे नहीं। सर इनके खिलाफ कार्रवाई अब क्या होगी? देखिए FIR भी हो गई, जुर्माने भी हो गए, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अभी देखता हूँ मैं, अगर ये जुर्माना नहीं करवाएंगे तो दोबारा इनके खिलाफ अगेंस्ट फिर FIR लॉन्च करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो ऐसी जो कार्रवाइयाँ होती हैं या ऐसे जो लोगों के रवैये होते हैं कि ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो 10-10 करके बहुत कमा लेने हैं, वो कहते हैं जी ठीक है जी, अगर आपने जुर्माना करना है आप जुर्माना कर लें, लेकिन ये फिर सिलसिला कि ऐसे ही चलता रहेगा कि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें बेचते रहेंगे और वो मुनाफा क्योंकि कमा ही रहे हैं तो जुर्माना देने में भी उन्हें कोई मसला नहीं है। कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। बात ये है कि प्रॉपर सोल्यूशन यही है कि इनको बारहा मरतबा इनको बताया भी गया है, कहा भी गया है, वार्निंग्स भी दी जाती हैं इनको, जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं जो इस तरह की वायलेशंस कर रहे होते हैं, तो अगर ये नहीं मानते हैं तो देन फिर सेकंड जो है वो फिर जेल की हवा खानी पड़ती है इनको, या दुकान को सील करवाना पड़ता है इनकी। और देखिए हुकूमती रेट को चैलेंज करने के साथ साथ आप वो ये रवैया भी देखें कि जी हमने तो यही करना है, हमें वारा नहीं खाता है, तो फिर इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल, ये तो इनको चाहिए कि जी ये अगर इधर बेच रहे हैं, शॉपकीपरी कर रहे हैं, दूध फरोश बने हुए हैं, तो इनको अपना रवैया भी दुरुस्त करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट की जो रेट है उसको हम कायम करवाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो दैन फिर इनके ख़िलाफ़ जो है भरपूर कार्रवाई करेंगे, इनकी दुकान को सील तक करने के लिए हम जाएंगे। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है जी, और ये सारे मामलात हैं। आज की जो पूरे दिन की कार्रवाई है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब तनवीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें इल्म ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर हमें रोटी का रेट तो पता है कि जी इस रेट पे मिलनी चाहिए, मगर उसका वज़न क्या होना चाहिए इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, और हमें ज़ाहिर है हम कैसे पता चला सकते हैं। मगर इसी तरह से अगर इनकी टीम्स एक्टिव रहें, फिर वही बात, लाहौर बहुत बड़ा शहर है मगर उतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नहीं है लाहौर में, तो अगर इसी तरह से सूरत हाल चलती रही, होता क्या है जिस तरह पहले भी इनके खिलाफ कंप्लेंट्स हुई, पहले भी जुर्माने हुए, FIR तक हो गई, मगर वो भाईजान अपनी ज़िद पे कायम है और वो सरकारी रेट पर चीज़ देने को तैयार नहीं है।
तो जब तक ऐसे ही चलता रहा, कोई सोल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का कि अगर कोई इस तरह से खिलाफ वर्जी कर रहा है सरकारी रेट की, उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो एक मिसाल बने उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे, ताकि बाकी लोग उस मिसाल को देखते हुए जो सरकारी रेट है उसको फॉलो करें। क्योंकि जी देखें, पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आवाम की कमर पहले ही टूट चुकी है महंगाई से, तो उसमें ऐसा कोई माफिया जो सरगर्म होगा या जो मसनूई महंगाई करके रखेंगे कि पहली से महंगी चीज़ है जो सरकारी रेट है, लोग वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उसके ऊपर इतना मुनाफा लेंगे, तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।